नर्मदे हर। अब हम निकल चुके हैं आज हरिधाम आश्रम गोरा कॉलोनी से आगे की ओर। सुबह के 6:30 बजे थोड़ा अंधेरा था तो मैंने वहाँ आश्रम से वीडियो नहीं बनाया। अब आगे निकल चुके हैं, आगे देखते हैं रास्ता कहाँ से हमें मैया के किनारे के लिए कटना है, आगे बताता हूँ। इस प्यारे से मंदिर में बाबा जी ने भी हमें बाल भोग के लिए आमंत्रित किए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉलोनी से निकलने के बाद हम मेन रोड से अंदर एंटर हुए थे, पर हम इस रोड से अंदर चले गए थे। हमें महाराज जी ने आवाज़ दी कि यह रास्ता नहीं है, नर्मदे हर। महाराज जी ने हमको बुलाया कि रास्ता नहीं है, आगे से कटना होगा। फिर अब हम लौट कर आए हैं और अब इस रास्ते से कटेंगे। ये सीधा ही रास्ता है, सीधा आगे जाना हमें। इंद्रवर्णा ग्राम आ चुके हैं। वर्णा गांव क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं आगे मैया के तट पर, और तट के किनारे से ही चलेंगे अब नर्मदे हर। पश्चिम के लास्ट छोर में हूँ मैं। सूरज भगवान उदय होने में थोड़ा समय लगा दिए इधर। आज हमारा 16वां दिवस और हम निकल चुके हैं मैया के तट पे। फिर हम गुजरात के नर्मदा ज़िला में हैं और हरिधाम आश्रम से सुबह निकल चुके थे। और पहले हम 4-5 किलोमीटर लगभग रोड वाले रास्ते आए, उधर से रास्ता क्रॉस करके मैया के तट पे हो लिए, क्योंकि उधर से रास्ता बंद था। और अब मैया के तट में जाएंगे। यहाँ से विमलेश्वर महादेव मतलब समुद्र लगभग 150 किलोमीटर है, और हमें पहुँचने में 5 दिन लगभग लगेंगे। अभी नर्मदे हर देखिए, ऐसे अंदर झाड़ी से रास्ता खोजना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत जाती है, और अपनी सूझबूझ से रास्ते से खोजो। इधर ऐसा लगता है कि रास्ता कोई भी नहीं है, पर यहाँ रास्ता आपको मिल ही जाएगा। देखो, मेरी मैया भोली भाली अमर कंटक वाली, निर्धनियों को धन देती है, अज्ञानी को ज्ञान, अभिमानी का मान घटाती, खोती नाम निशान, पापी पुण्य तारे लगी निकल की दे। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा दे। आज अपना 17वां दिवस है कि महाराज जी? 16वां है। अच्छा, दिवस ही भूल जा रहा है। और दिन कौन सा है आज? शुक्रवार है।
कैसे कैसे शुक्रवार शनिवार आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भगवान शिव और कुबेर की तपोभूमि धनेश्वर महादेव। देखिए अब हम आ गए हैं गोरा कॉलोनी से लगभग 12 किलोमीटर आगे। मंदिर में रुकते हैं क्या अपन? धनेश्वर महादेव भगवान शिव और कुबेर महाराज की तपोभूमि। सभी देवी देवताओं ने नर्मदा मैया के तट पे ही तप किया है। नर्मदे हर। देखिए आपको मैं धनेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर शिव जी ने तप किया था। और यहाँ पर लोकेश्वर महादेव भी है। धनेश्वर महादेव, ईश्वर महादेव। लोकेश्वर धनेश्वर महादेव। शिव पुराण और नर्मदा पुराण के अनुसार जब भस्मासुर राक्षस ने बहुत तपस्या की तो भगवान महादेव उस राक्षस पर प्रसन्न हुए और राक्षस को वरदान मांगने को कहा। तो भस्मासुर ने वरदान में मांगा जिस किसी के मस्तक पर हाथ रखा हुआ भस्म हो जाए। तो भगवान ने वरदान दिया। तो भस्मासुर ने शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की तो भगवान महादेव वहाँ से भागकर नर्मदा किनारे यहाँ आकर छिप गए, जिसका नाम लोकेश्वर महादेव पड़ा। इसी जगह पर कुबेर भगवान ने 100 साल तक तप किया और धनेश्वर महादेव की स्थापना की, जिससे धनेश्वर महादेव प्रथम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उत्तरवाहिनी के तट होने से यहाँ जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, पूजा पाठ, जप तप हवन दान आदि, उसका 100 गुना फल होता है। उत्तरवाहिनी परिक्रमा 1943 में श्री जय नर्मदे महाराज जी हम तो मुलाकात हुई और इनके मैं वीडियो देख रहा था पिछले परसों नरसों देख रहा था मैं इधर रास्ते में। जब वो आपको पुराना वीडियो देखा तब याद आया कि आपको वीडियो भी देखा मैंने। जी। और फिर रात को आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें बताया, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाए, बहुत आनंद आया रास्ते में। जय हो सब मैया का है, मैया के कारण ही है। मैया के कारण मैया के 2 पुत्र मिल सके, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। नर्मदे। मुझे पूरन पूरी बहुत पसंद है, इसलिए मेरी मामी ने और मम्मी ने मुझे यहाँ यात्रा में भेजने से पहले पूरन पूरी बनाकर खिलाया था, क्योंकि अब सफ़र में मिल रही है या नहीं मिल रही है मैया की परिक्रमा में, पर मैया अपने बेटे की पूर्णतः ख्याल रखती है। देखिए आज मुझे पूरन पूरी प्राप्त हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैया की परिक्रमा में मुझे पूरन पूरी मिलेगी। इतनी टेस्टी थी, दूध के साथ खाया पहली बार, आनंद आ गया। आहा। देखिए मित्रों, इधर पूरी तरह केले की खेती होती है गुजरात के नर्मदा जिला में। ये लास्ट एरिया हमने देखे थे बड़वानी में, एमपी के बड़वानी में हमें देखने को मिला था, केले की फसल लगी थी। इधर भी वही है गुजरात में। अभी हम गुजरात में चल रहे हैं और हर तरफ हम लगभग 25 किलोमीटर से देखते आ रहे हैं। पूरा केले के बागान लगे हुए, कपास है यहाँ पर और दूर दूर तक केले के बागान। ये देखिए हमारे गांव में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। ये छोटी बैलगाड़ी, छोटू भाई ट्रैक्टर, इस तरीके से खेती के लिए सस्ते में काम हो जाता होगा। हमारे घर में देखा हूँ बैलगाड़ी है या अन्य कोई साधन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और गुजरात में प्रचुर मात्रा में देखने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है ये छोटू ट्रैक्टर, बैलगाड़ी ट्रैक्टर बोल सकते हैं। और हम निकले थे सुबह 6:30 बजे गोरा कॉलोनी से। अब हमको पहुंचना है कोईचा में है नीलकंठेश्वर धाम।
देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। लगभग 38 किलोमीटर का टारगेट है। उम्मीद तो है कि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बचा है लगभग 7 किलोमीटर। 31 किलोमीटर लगभग चल चुके हैं अभी। वो भी उसमें बीच में हमने विश्राम बहुत लिए, 1 घंटा सो भी लिए एक आश्रम में। और फिर आज माँ की कृपा से पूरन पूरी खाने की भी इच्छा हो गई, तो वो भी मिल गई। और बीच में स्टॉप लेते हुए बहुत हम आए, बहुत स्टे किए आज बहुत बीच में। उसके बावजूद भी अच्छा खासा चल लिए हैं और चल रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बोल नर्मदे हर बोल साथ साथ नर्मदा मैया नर्मदे हर बोले नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे नर्मदे हर। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या ही करने लगे हैं। वो महाराज सबके सब पैरों में आके गिर गए। थोड़ा हमको भी गिल्टी फील हुई, मतलब अब हम तो है ही इंसान ही ना, पर वो उनकी नज़रों में हम एक परिक्रमावासी हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं वो लोग। और मैं चप्पल पहन रहा था, तो मैं चप्पल उठा के पहनाने की कोशिश की, मैंने हालांकि नहीं पहना दिया, पर थोड़ा लगता है कि परिक्रमावासियों की बहुत तहे दिल से सेवा की जाती है। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छे से उन्होंने आदर सत्कार किया। मैया उनको खुश रखे। नर्मदे हर। फाइनली आज 16वां दिन मैया की परिक्रमा में, और मैं पहुंच चुका हूं श्री नीलकंठेश्वर धाम, पोईचा, गुजरात। अब मैं यहाँ पर आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। बहुत शानदार है, देखिए कितना भव्य द्वार बना हुआ है। नर्मदे हर। आज मेरा नर्मदा परिक्रमा का 16वां दिवस। आप कहोगे बहुत लंबे समय बाद दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, डाल नहीं पा रहा था। बना तो लिया था पर डाल नहीं पा रहा था। आज मैं पहुँचा हूँ नीलकंठेश्वर धाम, गुजरात के पोईचा में। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। मैं आपको, और आज लगभग 6 दिनों की शूलपाणी की झाड़ियों को समाप्त कर मैं कल शाम को इतने समय 5 बजे के लगभग गोरा कॉलोनी आ गया था। आज गोरा कॉलोनी से निकला था सुबह 6:30 बजे। तो 38 किलोमीटर चलने के बाद लगभग 5:30 बजे मैं थोड़ा विश्राम करते हुए, रुकते हुए बीच में अभी नीलकंठेश्वर धाम पोईचा पहुंच चुका हूँ। आखिर में पहुंच ही गया हूँ नीलकंठ धाम। यहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी की तपोस्थली है। नीचे यहाँ से कुछ लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे मैया जी के तट पर हनुमान जी ने यहाँ अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए अपने हाथों से शिवलिंग बनाकर तप किया था। तब उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे हनुमंतेश्वरी क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये जो नीलकंठ धाम बना है उसी एरिया में बना है। और यहाँ से जो गुफा है हनुमान जी ने जहाँ तप किए थे वो 200 मीटर 300 मीटर के नीचे दूरी पे है। और बहुत ही अच्छा शांति प्रिय एरिया है, बहुत डेवलप एरिया है। नर्मदे हर। नीलकंठेश्वर धाम, नीलकंठ धाम हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हमने पास लिए हैं। हमें बताया था कि यहाँ चार्जेबल है करके, पर हमने अपनी डायरी दिखाई जो हम पिछले अपने अनुभव से बनाते चले आ रहे थे। मतलब लगभग हर आश्रम में अपना स्टाम्प वगैरह लगाते चले आ रहे थे, तो उन्होंने उसके द्वारा देखते हुए उनका स्टाम्प लगाया, पास बनाया, और हमें पास दे दिया कैंटीन के लिए, भोजन के लिए और ठहरने के लिए फ्री में। मतलब फ्री होता है पैदल परिक्रमावासियों के लिए। और इधर पीछे किसी के द्वारा बताया गया था हमें कि ये चार्जेबल है, ये पूर्णतः निःशुल्क है। और बहुत भव्य मंदिर, बहुत अच्छी। नीलकंठ धाम में बहुत सुंदर व्यवस्था है। देखिए आश्रम, ये देखिए
मैं आश्रम पहुंचा, वहाँ की व्यवस्था देखा तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने हाथ पैर धोला और फिर अपनी पूजा किया मैया की। पूजा करने के बाद मुझे पूजा में लगभग आधा घंटा लग जाता है। पूजा करने के बाद मैं यहाँ से फ्री हुआ, फिर सोचा कि नीलकंठ धाम घूम कर आऊँ, तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से डालूँगा क्योंकि वो लंबा वीडियो जाएगा। और जो मैंने वहाँ घूमा एकदम दृश्यात्मक चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, तो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाकर डालूँगा। मैं पूजा करने के बाद फिर गया कैंटीन में भोजन पाया। वहाँ भोजन में अच्छे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने वहाँ क्या क्या पाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि बगैर लहसुन प्याज के इतना स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है। मैं अभी 15 दिन से वही पा रहा हूँ, बहुत स्वादिष्ट। यार महाराज जी हमको मिले, ये नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि इन्हें ठंड नहीं लगती। मैंने इन्हें कहा कि आप अंदर आश्रम में सो जाइए, तो बोले इनको ठंड नहीं लगती है, बाहर खुले में सोएंगे। देखिए पूरा खुला आसमान है और मैया का तट निकट ही साइड से है, तो ये यहीं पर देखिए पूरा खुला ग्राउंड है पूरा, और यहाँ पर सोने के लिए बोल रहे हैं। तो महाराज जी बोलते हैं कि इनको ठंड नहीं लगती है और ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये होता है तप, अपने तप से आदमी सब कुछ पा सकता है इंसान। तो महाराज जी खुश हो रहे हैं। ये देखिए मैया सब कुछ करा देती है, नर्मदे है।